खुशी हजार वन हमारी राहों में खिले खुशी हजार वन हमारी राहों में आज बसे प्यार प्रभु जब से इन निगाहों में आज बसे प्यार प्रभु जब से इन निगाहों में खिले खुशी हजार वन हमारी राहों
ओम शांति। आज का क्लास अव्यक्त इशारे का है, जो कि जून मास 2026 में चले थे, जिसका टाइटल है सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। हमारे बीच आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त इशारे। वैसे तो भक्ति के राज बहुत सारे बाकी है, लेकिन हमने सोचा कि बीच में रिक्वेस्ट आई थी अव्यक्त इशारे जून का, और आजकल देख रहे हैं बहुत महत्व के अव्यक्त इशारे आ रहे हैं। और अव्यक्त इशारे वैसे देखो तो मुरली के आधार से ही रोज का रोज आता है, और अवस्था बनाने के लिए हम सब जानते हैं जो साकार मुरली है वो 7 दिन के कोर्स का ही रिपीटेशन होता है, और उसमें बाबा बताते हैं कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन अव्यक्त मुरली जो है वो हमारे पुरुषार्थ में फोर्स पड़ता है एक ही सब्जेक्ट में। तो ये अव्यक्त इशारे भी हमें एक गाइडलाइन देता है कि अगर हमें वो अवस्था बनानी है तो क्या क्या करना है। जो सारे मंत्र में उस चीजों को बताया है वही सारांश देते हैं। शिव बाबा तो उसकी रीति से बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चे अभी भी ढीले होते जाते हैं। हर एक आज देखो, कल की मुरली भी इसके बारे में ही रिलेटेड थी। आज भी कहा क्या 2-3 पॉइंट अभी अगर हम ले लें तो आज भी कितनी सारी बातें जो बताई है वो बहुत महत्व की है। राज ऋषि जो राजा भी है और ऋषि भी है, लेकिन कौन? भगवान के बच्चे जो बनते हैं वो। दुनिया में सब कुछ राजाई प्राप्ति है, मना सुख सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन वो ऋषि नहीं है। और जो ऋषि है भगवान को प्राप्त करने के लिए, पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ देते हैं, तो उसके पास राजा ही नहीं है, सुख सुविधा नहीं है। लेकिन हम आत्माएं गृहस्थ में रहते बेहद का वैराग्य लाते हैं, मतलब बेहद का संन्यास करते हैं। तो ये पहले स्व का राजा बनाना सिखाते हैं कि कैसे स्व का राजा बनना है। माना हम आत्माएं इंद्रियों पर राज करें, 11। तो पहले मन पर राज करना है। मन वही सोचे जो हम चाहे तब। और ऋषि वो कि घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ भी छोड़ते नहीं है, और कमल पुष्प समान पवित्र बनते हैं, सभी चीजों से डिटैच। तो हमारा बेहद का वैराग्य है। दुनिया में हद का होता है, सब छोड़कर जाते हैं, लेकिन मन तो वश में ही नहीं है, इंद्रिया वश में नहीं है। द्वापर के शुरुआत के ऋषि अलग थे,
फिर भी वो घर छोड़कर तो जाते ही थे। लेकिन अभी जो है, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, माया का पंप बढ़ रहा है, और ये मीडिया जो है, इससे ये मन को बैठाना इम्पॉसिबल हो गया है। और इसके लिए शिव बाबा हमें सिखाते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। अभी डाउनलोड तो ऐसी कोई चीज है नहीं, बटन दबाओ और डाउनलोड हो गया। इसकी विधि दुनिया में कोई नहीं जानते, लेकिन परमात्मा जानते हैं कि उसकी गुण और शक्तियां कैसे हमें डाउनलोड करनी है, वो सिखाते हैं। वो करते कुछ नहीं है, सिखाते हैं। तो उसके लिए ये मुरली हमें मदद करती है। तो मुरली में चीजें जो आती है, कौन कितना डाउनलोड करता है। हर कोई हर चीज डाउनलोड नहीं करता है। तो वो डाउनलोड करना अर्थात एक एक सेंटेंस को समझना, मनन चिंतन कर पाचन करना। क्योंकि ये मुरली जो है, वो तो हम आत्मा का जो भोजन है, वो भोजन पौष्टिक भोजन है, लेकिन खाया पचाया नहीं। पचता तब है जब आप मनन मंथन करो, उसकी गहराई में जाओ। और उसकी गहराई में जाने के लिए नशा चाहिए, निश्चय चाहिए, पॉजिटिव विचारों का स्रोत चाहिए। सारी बातों का हमें उसका आध्यात्मिक रहस्य जितना हम समझेंगे, उतना हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा। और ये सबके लिए संबंध, परमात्मा से संबंध जोड़ना है। संबंध से ही प्रेम होता है, और जितना प्रेम गहरा, उतना उसकी बातों को मानेंगे। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी है, और इसके कारण दुनिया वालों ने कहा हर कोई रास्ता भगवान को ही मिलाता है। चाहे आप प्रार्थना करो, चाहे आप भक्ति करो, चाहे प्राणायाम करो, लेकिन वो रीति नहीं है। ये है कि हर चीज जो भी मेथड बताते हैं, विधि बताते हैं, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, और एक ही चीज को प्राप्त करते हैं, आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना, कनेक्शन करना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आती है रोज मुरली में। और तब इसीलिए कहा ना कि पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, तो पढ़ाने से वो स्टैंप लग जाता है, अपना बन जाता है। पढ़ने से पाचन हो जाता है, और वो शक्ति में परिवर्तन होता जाता है, जो 8 शक्तियां हमारी है। तो इसीलिए कल भी कहा कि अपने भाग्य और प्राप्तियों की स्मृति में रहना है। सदा सुख हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराना है, खुद को भी करना है। अगर हम सेवा करें, कुछ भी करें, और हमारे अंदर मन में संतुष्टता नहीं आती सेवा से, इसका मतलब कहाँ न कहाँ होल है, छेद है। इसीलिए सेवा जो भी करो, दिल से करो, करने खातिर नहीं। हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है। तो इसीलिए कहा कि हमें दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति, ना हमारा व्यवहार, सबको पवित्र बनाना है, सबको संतुष्ट होवे,
ऐसा अनुभव करना। और वो तब होगा जब आपका फाउंडेशन पॉजिटिव विचारों का पक्का होगा। फाउंडेशन योग की पहली अवस्था। और हमारे जो ये जो भी विधि बताई है, साते चक्र को बैलेंस करना, तो इसीलिए कल बाबा ने कहा कि मस्तक में भाग्य की रेखाएं देखी। अभी कौन सी रेखाएं देखी? कि जो ऐसा भाग्य है हमारा, इतना बड़ा भाग्य जो सारे कल्प ने किसी का भी नहीं है। भले अभी धीरूभाई अंबानी है, टाटा बिरला है, प्रेसिडेंट है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इसके पास अब्बजों रुपया है जिसकी कोई गिनती नहीं है। नहीं तो पैसा सब कुछ नहीं है, कर्म सब कुछ है। तो ये कलयुग में कोई भी व्यक्ति इसीलिए सुखी नहीं कह सकते। हम तो हमारे भले पेपर आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारे जैसा सुखी कोई नहीं है। हेल्दी वेल्दी और हैप्पी टाइम नहीं मिलता। आप सोचो, 4 घंटा ही सोती हूं, फिर भी टाइम नहीं है। और लोगों को, मेरी जैसी उम्र वाले को तो क्या, जवान लोगों को भी टाइम पास करना मुश्किल है। वीकेंड आता है तो घूमने जाना पड़ता है, फ्रेश होने पड़ता है, और हम घर में ही कभी भी, और टाइम नहीं। अगर बाहर जाना हुआ तो पहले तो मेरा टाइम कम हो जाता है, दूसरे दिन पर उसकी असर हो जाती है, सब बढ़ जाता है काम। तो ये है, इसलिए बाबा ने कहा हमारे जैसा भाग्य किसी का भी नहीं है। लेकिन वो भाग्य बनाने के लिए विधि बता रहा है, लेकिन हम कितना भाग्य बना रहे हैं, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता, भाग्य के दाता, कल कहा ना, भाग्य दाता हमारा भाग्य बना रहा है। कुंभार बोलते ना, घड़ा घर बना रहा है। और यहां भाग्य का अर्थ नहीं कि स्थूल चीजें मिले, कर्म सुधार कर पुण्य कर्म करके पुण्य आत्मा बनना, तभी हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि क्या देखा, कि पहले तो बाबा कहते हैं कि एक चमकता हुआ सितारा, भाग्य चमक रहा है सितारे की तरह। 9 लाख आत्माएं की यादगार ही ये सितारे हैं। 9 लाख आभा मंडल में जितना चंद्रमा के नजदीक, उतना उसकी चमक ज्यादा है। और कई बार कई तारे तो जैसे कभी कभी टिमटिमाते हैं नंबरवार। तो बाबा कहते हैं कि वो देखा, वो किसका भाग्य, जिसके मुख में मधुर वाणी। मधुर वाणी कब होगी? जब अपने 7 गुण एक्टिव होना शुरू होता है, परसेंटेज पहले होता है। जब संपूर्ण बनते हैं तो संपूर्ण मधुर हो जाते हैं, जो देवता बन जाते हैं। होठों पे मधुर मुस्कान, चेक करो। हम तो योग करते हैं ना, मैं तो देखती हूँ, सब जगह पे जाती हूँ ना, ये क्या मधुर मुस्कान है? क्योंकि अंदर कचरा है भरा, वो बाहर आ रही है, अटेंशन देना चाहते हैं, नहीं हो रहा। तो नेचुरल मुस्कान कब होती है? होठों पर, चेहरे पर, जब हमारे गुण एक्टिव होते हैं। अगर नहीं है तो सब जो गुण में अभी भी पुरुषार्थ की बहुत कमी है।
फिर कहा दिल में एक निराराम बाप के लवलीन रेखा, उसकी निशानी है सभी चीजों से डिटैच, कोई भी चीज का अंश मात्र ना हो। और इसमें माताओं का मोह और पुरुषों का, भाइयों का मोह पैसे में, लालच, लोभ, और माताओं का किसमें? बच्चों में सबसे ज्यादा। अगर बच्चे बड़े हो गए तो पौत्रे में। तो ये मोह छोड़ना, इसीलिए कई बार कई बोलते हैं हम तो बांधेली है, पति है नहीं और बांधेली है। बांधेली क्या है वो तो जानते ही नहीं है। जब हम बच्चों के लिए बांधेली होते हैं तो मना हम अपने आप को बांध कर रख दिया है मोह के वश, किसी ने बांधा नहीं है। वहां हिम्मत की जरूरत होती है। तो वो तभी लवलीन, इसको दुनिया वाला ने कहा कि भगवान में लीन हो जाएंगे, बना परमात्मा में आत्मा लीन हो जाती है, लव में लीन होती है। तो उसकी निशानी जैसे पति पत्नी होते हैं तो एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, तो वो जो लव में, तो उसके लिए जो चाहे वो कर देते हैं, खुद का नहीं सोचते, सामने वाला का सोचते हैं ना। तो ऐसे ही जब हम भगवान में प्रेम में लवलीन हो जाते हैं तो हम हमारा नहीं सोचते, भगवान को क्या अच्छा लगता है। अभी दुनिया में क्या है, भगवान को मानते हैं लेकिन उसकी कोई नहीं मानते हैं। जब उसकी मानते हैं तब सब कुछ अच्छा होता है, और वो तभी होगा जब भगवान से प्रेम होता है, डर या कोई आशा, इच्छा नहीं। तो बाबा कहते हैं कि हाथों में सर्व खजाने, लोग रेखाएं देखता है ना, तो बाबा कहते हैं कि सारी रेखाएं चमक रही है। आपको पता होगा रेखा हमारी चेंज होती है जैसे जैसे हमारी आत्मा की अवस्था होती है। जितना आप पॉजिटिव बनते हैं सारी, क्योंकि भाग्य बदल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि सर्व खजानो जो भी है वो हाथ में चमक रहा है, और पांव में, कदम में पदम। लेकिन वो पांव कौन सा? ये पांव नहीं, हिम्मत का पांव। एक कदम उठाओ हिम्मत का, पदम गुना मदद से पदम गुना प्राप्ति। तो ये बाबा ने कहा कि ऐसा भाग्य देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं उस बच्चों पर जो ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो तो राजा ही घराने के हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसको मुबारक देते हैं। बाबा कहते हैं वाह मेरे बच्चे वाह, इसको ही दुनिया में कहते हैं ना, भगवान को तो सब याद करते हैं, लेकिन भगवान जिसको याद करे वो तो कोई विरला ही है। कि आज मेरा बच्चा कहाँ गया, दिखाई नहीं दिया। तो घर में भी 2-4 बच्चे हैं तो जो उसके कहना करते हैं तो उसको माँ बाप उसकी सारा दिन उसकी ही याद करते हैं, हा? लेकिन जो उसकी मानते नहीं है, रोज टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल पकड़, हो तो भी क्या और ना हो तो भी क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, लफंगा है। तो हम भगवान के बच्चे जो भी बनते हैं तो हमें चेक करना है कि क्या हम उस लायक हुए कि भगवान हमें याद करे। वो कहानी है ना हनुमान जी की, किसको याद है? बोलो, बोलिए।
दीदी ओम शांति। नारद जी बोलिए। की और नारद जी की और हनुमान जी की है ना, कि नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान मेरा नाम सबसे ऊपर है, जिस डायरी में बाहर जो डायरी रखी थी, और फिर जो अंदर गए तो पता चला कि हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर है उसमें। हाँ, थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन जी। थोड़ा मिक्सर में भूल है। और किसको पता है? रावण के दरबार में नहीं, वहां हनुमान जी नहीं है। दीदी ओम हनुमान नहीं, शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए। हाँ, भगवान की हाँ दीदी, लिस्ट में वो हनुमान जी का एक्चुअली नाम था। जब एक एक भक्तों एक की लिस्ट एक एक दीदी, बोलिए। भगवान की लिस्ट में हनुमान जी का नाम था। नारद ने उसको याद किया था, भगवान को। भगवान ने हनुमान जी को याद। कुछ सच है। और दीदी मैं 2 मिनट के लिए उठ गई थी। क्वेश्चन क्या था? सो गए थे क्या? सोई नहीं, 2 मिनट बस उठ के गई थी। सकती है। हाँ चलो, नहीं, बाद में बताती हूँ। बोलो अंशु। चला चला। तुम लोग आओ, वो करते हो। हेलो, हेलो दीदी ओम शांति। बोले बोले, टाइम नहीं है। हाँ तो हाँ दीदी, तो कहानी ऐसी थी, एक बार भगवान लिस्ट देख रहे थे, शॉर्ट में। की लिस्ट थी जिसमें भक्त लोग भगवान को याद करते हैं वो लिस्ट था, और जिसमें भगवान सबको याद करते हैं वो लिस्ट था। तो जिसमें भगवान सबको याद करते हैं उसमें हनुमान जी का सबसे नाम पहले था, और नारद जी भक्त के लिस्ट में थे। तो या वही है। नारद जी एक बार गए विष्णु के यहाँ, तो कुछ देख रहे थे, तो उसने बोला कि मैं देखूं ये बुक। देखा तो भक्तों की लिस्ट, भगवान ने कहा भगवान भक्तों की ये लिस्ट है। तो उसने देखा तो उसका नाम तो नंबर 1 में, नारद। तो बहुत खुश हो गया। तो ढूंढने लगा हनुमान जी को। उस तो टीकादर्शी थे ना, देखा कि एक झाड़ नीचे बैठकर तपस्या करता है, तो गया और कहा ढोंगी ढोंग मत कर, अभी ये तेरा नाम तो भगवान के लिस्ट में है ही नहीं, क्या तू भक्ति करता है ऐसा। फिर दूसरी बार गया तो दूसरी बुक थी, तो भगवान को पूछा ये अभी क्या है? तो बोले कि ये स्पेशल मेरी डायरी है जिसको मैं याद करता हूँ। तो नारद जी ने बोला कि मुझे देख सकता हूँ? तो बोला, उसको तो सोचा कि वो ही होगा, लेकिन तब वहां देखा तो नंबर 1 में हनुमान जी थे। तो ये बात है, वो बहुत कम लिस्ट में होते हैं, कोई नहीं होते, बहुत कम होते हैं। तो ऐसे तो भगवान हमें याद करे, और वो तब करेगा जब हम उसकी एक एक बात कहना करेंगे, और वो तब कर सकेंगे जब उससे प्रेम होगा, और प्रेम के लिए संबंध, सब चीज एक दूसरे से जुड़ी है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा भगवान हमें कहता है वाह मेरे बच्चे वाह। तो संगम पर ये युग सबसे श्रेष्ठ है। सुख मिलता है। क्यों? कई बार हम सोचते हैं, भगवान तो कहते हैं कि आप सबसे सुखी हो, 21 जन्म में आपका नाम है, ये जन्म है, तो क्यों सुखी? हम तो दुखी है घर में, लेकिन क्यों सुखी है? भगवान साथ है, भगवान के हम बच्चे बने हैं। अभी बच्चे बनकर अगर आप परिवर्तन ना करो कर्म को, तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। तो उस रीति से बाबा कहते हैं कि ये संगम युग सबसे सुखी, 5000 साल में सबसे श्रेष्ठ सुख अभी है, लेकिन सुख लेना आना चाहिए। अगर सुखी है लेकिन नहीं कर रहे हैं, वही पुरानी बातें पकड़ 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 कर रख कर कितने सारे जन्मों की नेगेटिव बातें खींच कर अगर नर्क बना देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं, फिर भूत भूत करते रहते हैं। कोई भूत नहीं होता है,
हाँ, क्यों आपके आपके ही अंदर आता, घर में तो 10 जन है। तो ये बात तो बाबा कहते हैं कि ये सतयुग की प्रारब्ध से भी ज्यादा, इसीलिए कहते हैं ना ब्राह्मण चोटी है, ये सब भक्ति में राज में आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस स्मृतियों में खो जाओ, आपका भाग्य को याद करो। तो धीरे एक हर चीज यही बताती है, मन को काम दो, नहीं तो वो तो भूतों का घर है ही, बहुत सारी नेगेटिव काटता ही रहेगा, वो निकालेगा और आप दुखी होते रहेंगे। तो हमें काम देना है मन को, पहले तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी, ऐसे ही तो ना मान जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपका जो स्वयं भाग्य दाता है, विधाता है, वो स्वयं भगवान है, जिसको सारी दुनिया का भाग्य वो उसके हाथ में है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये भाग्यवान का नशा सदा रहता है या कभी कभी जब सब कुछ अच्छा है, घर में परिस्थिति अच्छी है तो नशा है, परिस्थिति आई या बीमारी आई तो नशा गायब। तो ये नशा नहीं है। ये जो अव्यक्त इशारे है इसके ऊपर ही है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बाप को जाना, माना, अपना बनाया तो भाग्य मिल गया। जाना, माना और अपना बनाया। वैसे तो 33 करोड़ बनाएंगे, लेकिन अपना बनाना वो वही कोटों में कोई में भी कोई विरला। तो बाबा कहते हैं कि भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना खुशी। यही है ना, अंदर क्या चलता है उसका दर्पण ही तो चेहरा है, वो बता देगा। तो अंदर अगर पुरानी बातें पकड़ी है तो कभी भी चेहरा खुश में दिखाई नहीं देगा, कितना भी सुख है तो भी नहीं दिखाई देगा। और अगर अंदर अच्छा बातें चल रही है भाग्य की, बाबा की वगैरह, तो सब कुछ नहीं होते हुए भी या कितनी भी कड़ी परिस्थिति आते हुए भी वो हमेशा उसका चेहरा खिला हुआ। क्यों? ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गति एकदम एक्यूरेट रखी है। हाँ, हथियार हाथ में है। ये तो हथियार घर में रखी है, तलवार या पिस्तौल, और चोर आए तब ढूंढने जाए, ऐसा तो चोर तो आपको मारेगा ही ना। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वयं भी तब संतुष्ट बन जाएंगे, बना पॉजिटिव बनेंगे, साते चक्र एक्टिव हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी व्यवहार, चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब बदल जाएगा। इससे सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं संतुष्ट का आधार ही है सर्व प्राप्ति। अगर कोई चीज कमी है, हाफ है, तो वो घड़ा हिलेगा, पानी छलकेगा। अगर फूल भरा है, दुनिया में भी जिसके पास पैसा ही पैसा है, तो भी कोई आत्मा संतुष्ट रहती है और कोई आत्मा की भूख और ही बढ़ती जाती है। क्यों? विकार या गुण दोनों में से एक काम करता है। अगर विकार है तो भूख बढ़ेगी, अगर गुण है एक्टिव तो भूख कोई रहेगी नहीं। जैसे हमने देखो 2001 से छोड़ा है, आज 25 साल हो गया। जितना साल हमारा लौकिक में मेहनत में नहीं बढ़ा है उससे बढ़ रहा है अभी। ये खाते हैं ना बैठे बैठे, अच्छी रीति जीते हैं। सारा खेल पॉजिटिव विचारों का। इसीलिए बाबा कहते हैं जिसके पास सब कुछ है उसका असंतुष्टता का नाम निशान नहीं है। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चे के पास
बच्चे से यही उम्मीद है, कभी कभी नहीं, सदा रहे खुशनुमा चेहरा। और मन, बुद्धि और संस्कार जिसको हम कहते हैं ये मेरा है, तो मेरा मना आत्मा का है, तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को एक्टिव करना है, मना परमात्मा के सारे गुण और शक्तियां को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने का साधन मुरली या अच्छे अच्छे टॉपिक, और उसको मनन चिंतन मंथन में जाकर अंदर ले जाना। नहीं तो सागर के बाहर ही छल के रहते, खुश होते हैं, तो अंदर के हीरे मोती तो मिलेंगे ही नहीं। जब कोई पाताल में जाता है तभी तो हीरे मोती मिलते हैं, और उसके लिए चाहिए हिम्मत, साहस। तो अव्यक्त इशारे हैं, वैसे आधा समय तो चला गया। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अभी सहनशील बनने का अर्थ क्या है? सहनशील अर्थात जो व्यक्ति जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करना। कोई भी परिस्थिति जो आई हमारे कर्मों के हिसाब से एक्सेप्ट करना, पर उसके लिए चाहिए परख शक्ति। और ऐसा नहीं है जो सहन करके मीन्स के वो चीजों को अपना एक्सेप्ट नहीं किया और अंदर मन में चलाए रखे, रोज मार खाओ, रोज गाली खाओ और मन में पकड़ के रखो, ये सहन नहीं है। सभी के प्रश्न के में यही आता है, मैंने बहुत सहन किया, मैंने जन्म से ही सहन किया, अभी तक मैं डिप्रेशन में चली गई, ये सहन है क्या? सहन माना कोई भी चीज हमें असर ना करे, हमारे गुण एक्टिव हो, हमारा मन में ये अंदर गहराई में ना जाए कि भाई वो उसकी आदत है, वो उसके कर्म है, उसकी नेगेटिव एनर्जी बाहर आई है, वो जाने, मुझे क्या करना है। यहां ही यही है फुल स्टॉप। आज भी कहा ना स्लोगन में कि फुल स्टॉप। अगर वरदान में अगर आपको सेवा भी याद आई, अंतमति सो गति नहीं होगी। योग में सेवा भी याद, वैसे कहते हैं कई बार कि सेवा याद है, वो भी पॉजिटिविटी ही है, लेकिन बाबा उसके भी ऊपर ले जा रहा है, क्योंकि हमें जिस आत्माओं को अंतमति सो गति करनी है, तो कोई भी चीज, चाहे सेवा है, चाहे दुनियावी चीज है, कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए, आत्मा साथ उड़ जाएगी। बाकी थोड़ा फिर मसाला भी खाना पड़ेगा, चापोटेंगे ना, फिर तो बच्चे नहीं माने तो क्या करें, कभी कभी मारना ही पड़ता है या पनिशमेंट देना ही पड़ता है, ना छुटके भी। तो इसीलिए पहली तारीख का है अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना। यह संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। क्यों संगम युग की ही गिफ्ट है? क्योंकि जब हम कलयुग में मना शूद्र है या दुनिया पता ही नहीं है कि कैसे अंदर से खुश रहना है, कैसे हर्षित रह सकते हैं, सुख दुख का तफावत ही नहीं पता है, नेगेटिव पॉजिटिव का पता ही नहीं है, नेगेटिव को ही अच्छा सोच रहे हैं, कर्म बुरा करते हैं और सोचते हैं हम तो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, कोई ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानता में डूबे। तो संगम युग की कौन? जो भगवान के बच्चे बनते हैं, रहते तो कलयुग में ही है।
लेकिन जो भगवान के बच्चे बनते हैं, ज्ञान लेते हैं, उसको पता चलता है पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कर्म की गति क्या है, ड्रामा क्या है। फुल स्टोरेज है बरेला, जो ड्रामा में सब कुछ डाउनलोड फिक्स है, वो हम खींच रहे हैं, वो सारी बातें पता है। इसीलिए संगम युग सबसे बड़ी गिफ्ट है उस आत्माओं के लिए जो भगवान के बच्चे बनते हैं। चेहरे पर कभी भी कोई परेशानी की रेखा ना हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना भी सुंदर लगता है, कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना स्वरूप देख सके। इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। तो नेचर माना हमारे स्वभाव संस्कार। तो ये जो स्वभाव, आत्मा का स्व, आत्मा माना स्व का भाव माना उसके जो ओरिजिनल स्वभाव है, उसके ओरिजिनल संस्कार है, वो मुख्य 7 गुण है। और उसमें एक ये शक्ति, सहन शक्ति मेन है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि संपूर्ण चंद्रमा खिला हुआ है तो सबको पसंद आता है। ऐसे ही अगर देखो रास्ते में भी जाते हैं, हर एक का चेहरा अगर देखेंगे टेंशन से भरपूर, लेकिन इसमें कोई हंसमुख स्माइल फेस वाला मिल जाएगा तो कितनी खुशी होती है। ऐसे ही हम तो रहते हैं तो वहां ही हैं। तो इसके लिए, इसीलिए बाबा कहते हैं आपका चेहरा हमें ऐसी सेवा करे। नेचुरल सेंटर पे जाना भी सेवा होती है, व्हाइट कपड़े पहनना भी सेवा होती है, हर चीज सेवा है, लेकिन युक्तिया के साथ। घर में भी कौन कहाँ कितना चुप हो जाना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ ज्ञान देना है, कहाँ नहीं देना है, ये सारी बातें समझ में आना चाहिए। क्योंकि सब तो कलयुगी है, तो सभी तो जैसे जैसे समय यज्ञ की समाप्ति हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो पेपर तो आना ही है। तब हम लेक्चर देना बैठ जाए, नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा किया ना इसीलिए नहीं। चुप रहो, एकदम चुप रहो। बोलना है तो बोलो, लेकिन चेक करना है कि सामने वाली हमारी बातें मानने वाला है या नहीं। फिर तो वो उसका कर्म जाने, भले ना कोई भी, हमारे बच्चे भी क्यों ना हो, पति भी है, कोई भी है, हम क्यों सलाह दें। वैसे सब मुझे यहां सलाह देते हैं, हम चुप रहते हैं, क्योंकि जानते हैं जो दुनियावी बातों में है वो हमारी कोई बातें समझते हो तो ऐसे ही समझते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है दुनिया का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि नेचुरल जितना पॉजिटिव बनेंगे उतना हमारे ओरिजिनल संस्कार बाहर आएंगे। वही तो है डाउनलोडिंग। दूसरा, हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। वैसे भी साइंटिफिक रीति से भी देखो, हमारे एक एक संकल्प रसायन उत्पन्न करते हैं और वो रसायन से हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। जैसे संकल्प वैसे रसायन।
तो ये चेहरा नेचुरल होता है जब आप अच्छा सोचते हैं, तो रसायन भी ऐसा ही बनता है, हॉर्मोन्स ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब हम स्थूल चीजों में ही बिजी है, कोई भी चीज से संतुष्ट नहीं है, तो हमारा रसायन भी नेगेटिव बनता है, हमें विनाश के मुख में डाल देता है। ये साइंस का जो मैंने टॉपिक बताया था, वेबिनार भी कराया था, बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, उसमें डिटेल में गई थी कि एक सेकंड में कितने कैसे संकल्प, कैसे रसायन बनते, क्यों डिप्रेशन होता, क्यों टेंशन होता, सब उसमें बताया है। वो बाबा ने हमें ऐसी बुद्धि दी, जो युगल के जो प्रॉब्लम आया तब हमें बस एक ही संकल्प आया, हुआ क्यों डिसेबल हो गया 2 दिन में, और उसने सारी बातें निकाली अंदर से जो डॉक्टर भी नहीं जानते। साइंस कहते हैं कि ये लेकिन कैसे परिवर्तन करना वो तो कोई नहीं जानते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये हर्षित माना अच्छे विचार जितना करेंगे वैसे रसायन उत्पन्न होंगे, वैसे नेगेटिविटी दूर होती जाएगी, तो पुरुषार्थ में मदद भी बहुत करता है। लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है, वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे, इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई भी आकर्षित नहीं करेगी, यह बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो माया के खेल को देखना। कितना गहरा है, इसके पीछे तो सारा लेसन भी कम पड़ जाता है। कि बाबा कहते हैं कि कई बार हम आर्टिफिशियल रखते हैं। आर्टिफिशियल में क्या होता है, अंदर और बाहर और। हाँ, आजकल फैशन निकली है ना, एक्सरसाइज में हंसना। सब जानते हैं कि हंसने से हमारे अंदर साइंस ने ये ढूंढा है कि हमारे अंदर वो उस प्रकार की हॉर्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो हमारे सारी चीजें बदल देता है। लेकिन अगर वो आर्टिफिशियल है, वो कायम ही नहीं रहेगा और कई बार नुकसान कर देते हैं। और इसीलिए जो भी हंसाने वाले एक्टर होते हैं या डायरा करते हैं, वो लोग की मौत भी ऐसी ही होती है। दूसरों को हंसाने के लिए कितना नेगेटिव चीजें डालते हैं, क्योंकि रसायन उत्पन्न होते हैं हंसने से। लेकिन अगर आपने नेगेटिव डाला है तो साथ में नेगेटिव ही ऊपर आएगा ना। ये बहुत सूक्ष्म साइंस है। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। तो वो कब आत्मा के गुण एक्टिव होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, गुण नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। इसको ही कुदरत कहते हैं। आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कार में लाए 7 गुण के लेयर्स। वृत्ति कहते हैं ना, वृत्ति क्या है, वमन लाइन है, वाइब्रेशंस। वो जो वृत्ति, जो जितने वाइब्रेशंस पॉजिटिव, तो उसकी वृत्ति पॉजिटिव, माना उसका व्यवहार, चाल चलन सब पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर वृत्ति नेगेटिव है, लेयर्स नेगेटिव है, तो सब कुछ नेगेटिव। इसीलिए बाबा कहते हैं जिसके गुण एक्टिव हुए हैं, 7 गुण, 7 चक्र, वो आत्मा कोई भी माया माना दुनियावी चीजों के आकर्षण में नहीं आएगी।
कोई भी चीज उसको ना परिस्थिति हिला सकेगी, ना कोई चीजें उसको खींचेगी। और यही यज्ञ में, दुनियावी बातों में तो छोड़ो, ये तो सब रंगे हुए हैं दुनिया में, लेकिन यज्ञ में भगवान के बच्चे बनने के बाद यही सबसे बड़ा पेपर है। चीजें देखी और फिर मन रहा नहीं, ले ली। इसलिए एक बार मैंने कहा था ना, कितनी बार मैंने प्रश्न के उत्तर में भी बोला है कि हमें मोबाइल लेना था तो हम कितनी बार गए चिप मोबाइल, क्योंकि अभी तक हमने कभी भी नए मोबाइल नहीं लिया है। इतनी सेवा की, सब बच्चों का निकला हुआ ही यूज करते हैं। लेकिन लास्ट टाइम हम 1.25 साल रहे, सडनली मोबाइल खराब हो गया, लेना ही पड़ा। तो हम लेने गए तो 1-2 बार गए कि कोई सस्ता मिले, कोई सस्ता मिले। बहुत महंगे महंगे होते हैं, मैंने तो कभी वो प्राइस भी नहीं देखा था। 1.5 लाख, 1 लाख, ओहो हो। तो फिर जब वो बहन ने मेरा हमारा बैग देखा ना, तो बोले कि ओ, आपके जैसे साड़ी वाले आए, व्हाइट साड़ी वाले, 2 मोबाइल 1.5 लाख के चले गए, कुछ बोला भी नहीं। आप सोचो, हम सेवा के लिए कुछ भी कर रहे, लेकिन खुद के लिए नहीं। और क्यों? और ये मेहनत का पैसा है। वो लोग का तो मेहनत का है ही नहीं, इसीलिए मुरली में आता है हर रोज कि अगर कोई पैसा सेवा के लिए गया है और उसको पर्सनल यूज और सगा संबंधी में यूज करते, उसका बहुत बहुत कड़े कर्म, इसमें हमें कोई पाप नहीं लगता। वो उस आत्मा को लगता है जिसने उसका दुरुपयोग किया। हमें तब लगता है जब हम इस चीजों को फॉलो नहीं करते और पर्सनल में यूज करते हैं, जरूरत से ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो हमें भी हमें लगता है। लेकिन हमने दे दिया। दुनिया की बात अलग है, यहाँ की अलग है। दुनिया में बुरी चीजें करते हैं तो हम पाप के भागीदार। यहाँ ऐसी कोई बुरी चीजें नहीं करेंगे पैसा देके, लेकिन पर्सनल यूज में या सगा संबंधी को देते हैं तो वो बहुत कड़े हिसाब, और यहाँ ही नंबर पड़ते हैं। इसीलिए गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि माया उसको कभी भी, उसका जबरदस्त पंप है, अभी कोई भी चीज खींचेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं ये गारंटी इसीलिए आप बाबा से जुड़े हैं तो ऐसी चीजें करेंगे ही नहीं। अगर आपका कनेक्शन नहीं है, सिर्फ थियोरिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, अंदर गया नहीं है, अंदर और बाहर और कुछ नहीं काम का। इसीलिए बाबा कहते हैं तो हर्षित रहने के लिए रूहानी शान है। दुनिया में भी मान शान मिलता है, लेकिन वो फिजिकल है, पैसे का, पोस्ट का, ये सभी चीजों का, पहराव का, चेहरे का, उस मान शान होता है। यहाँ रूहानी नशा किसका? दुनियावी चीजों का नहीं, रूहानी नशा, आत्मा को प्योर बनाने का नशा, आत्मा से सारी एनर्जी बदलने का नशा, भगवान के साथ उसके कार्य में मददगार होने का नशा। ये भी नशा भी एक अभिमान ही है, लेकिन देही नशा, अभिमानी आत्मा के पर एक अच्छा नशा है। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे, हमारी अवस्था आत्मिक स्मृति की होगी, तो हम ऑटोमेटिक साक्षी दृष्टा होंगे। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, जो कुछ हुआ पता है, कर्म और ड्रामा फिक्स है, फुल स्टॉप।
तो बाबा कहते हैं क्योंकि दुनिया में क्या नहीं हो रहा है, माया का पंप और 5 विकारों का पंप दोनों जबरदस्त चल रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा होकर हमें खेल देखना है। और साक्षी दृष्टा अर्थात सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव, और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव अर्थात परमात्मा से जुड़े हैं, और परमात्मा से जुड़े हैं तो उसकी शक्तियां आती है, बाहर की शक्ति उसको कभी भी इफेक्ट नहीं करेगी। तीसरा, सदा हर्षित रहना यह ज्ञान का गुण है। इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वह कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इसी नेचर वाले अपने खुशनुमा चेहरा, हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देता है। बाबा कहते हैं कि जो हर्षित रहना भी है ना, वो ज्ञान के लिस्ट में ही है, गुण में ही। 7 गुण तो मुख्य है, और 7 गुण से बहुत सारे अटैच, बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन ये 7 गुणों का निचोड़ जो है, मुख्य गुण हर्षित मुक्ता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जितना हम रूहानियत माना आत्मिक स्थिति में होंगे उतना वो नेचुरल होता जाएगा। तो वो भी एक प्रकार का वरदान है। भगवान ने तो वरदान दिया है, लेकिन हमें इसका अपना बनाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो संस्कार बन जाते हैं तो हमें समय पर बहुत सहयोग देता है, इजी कर देता है हर चीज को। कितनी भी कड़ी परिस्थिति होगी हम हंसते ही रहेंगे, उसको बदल देंगे, टॉपिक को ही बदल देंगे और सकाश देंगे। सकाश देंगे, थोड़े समय में सब सिचुएशन हल्की होती जाएगी, लंबी चलेगी ही नहीं। इसीलिए सारा खेल हमारे पर है, मन का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो बाहर का कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। अभी सबका रिमोट कंट्रोल दूसरे पर है। और हम बाबा के बने हुए बच्चे को भी यही प्रॉब्लम है। सामने वाला अच्छा तो हम खुश, सामने वाले बच्चे हमारा कहना करे तो हम खुश, सहयोग दे तो हम खुश। भले सभी चीजों से डिटेच है, लेकिन अभी भी सूक्ष्म में ये सब है। और पेपर तो आने ही है, नहीं तो कैसे पता चले। यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल करना है ना, प्रैक्टिकल। तो इसीलिए हमें विधि से ही सिद्धि मिलेगी, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला। चौथा, सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में दिखाया है। विष्णु क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ है, ज्ञान का स्मरण कर हर्षित हो रहा है। तो हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का स्मरण। मन को ही है ना, अंदर जो चलेगा वो बाहर दिखाई देगा। जितना आप मन को काम देते रहेंगे, ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे, वो बाहर आता रहेगा। तो जो जितना ज्ञान का स्मरण करते हैं वह उतना ही हर्षित रहते हैं। अगर आपका डाउनफॉल हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब मन भी अभी भी दूसरी बातों में फंसा हुआ है। कोई भी परिस्थिति उनकी हिम्मत और उमंग उत्साह को कम नहीं कर सकती। हम क्या सोचते हैं, वो उसने इसके लिए मेरा पुरुषार्थ कम हुआ, ये इतना बड़ा पेपर आया ना,
क्या करे, लेकिन बाबा कहते हैं उसकी हिम्मत कोई नहीं तोड़ सकता। उमंग उत्साह कोई नहीं तोड़ता, क्योंकि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। बटन दबाना कौन सा, वो मेरे हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है। वो तो कर्म के हिसाब से आएगा। दो चीज है, कर्म के हिसाब से पेपर आना और सकाश से, पॉजिटिव विचार से, बाबा की शक्ति से सहयोग भी प्राप्त करना। तो बीच बीच में पेपर आए तो इसमें हिलने की क्या बात है। इसीलिए जो जितना ज्ञान का बाबा कहते हैं स्मरण करते हैं, तो कोई भी परिस्थिति उनकी हिम्मत उस उल्लास को कम नहीं कर सकती। वे सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं। उस समय कैसे चुप रहना है, कैसे परिस्थिति को परखना है और कैसे सकाश देना है, वो कोई भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें असर ना हो, इसको कहते हैं सहनशीलता। पांचवा, दुनिया में लोग जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चित्ता पर बैठे हुए हैं। ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। अपने खुश नसीब हर्षित मुख चेहरे द्वारा उन्हें मानव जीवन में जीना सिखाओ। आपको देखकर उनमें हिम्मत उमंग उत्साह आ जाए। इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सदा कमल समान स्थिति के आसन पर डबल लाइट स्थिति में स्थित रहो। बाबा कहते हैं कि दुनिया में सभी लोग क्या है, जिंदा होते हुए भी मुर्दा की तरह है। टेंशन क्या है, यही है। और डिप्रेशन उसकी हाई लेवल स्टेज। डिप्रेशन माना मरा हुआ ही है। डिप्रेशन में परसेंटेज है। जब तक आप लिख सकते हो, सब कुछ सोच सकते हो, पढ़ सकते हो, वो डिप्रेशन परसेंटेज वाइज तो सब में होते हैं। लेकिन जब रियल बढ़ता जाता है तब डिप्रेशन धीरे धीरे धीरे, जब रियल डिप्रेशन होता है, आप कुछ करने के लायक नहीं रहते। सब कुछ चलता है, बैठते हैं, बोली सुनते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। लिखने की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। कहाँ भी जाओ मुर्दे की तरफ बैठे रहते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों में डिप्रेशन 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 करके ओरिजिनल डिप्रेशन स्टेज पर पहुंच जाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म साइंस है। कभी भी ये नहीं सोचो कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे ये है। चेक एंड चेंज। बहुत सारी साइंस में भी ये सब बताया है। दुनिया में सबको डिप्रेशन है, परसेंटेज। और हम भगवान के बच्चे बनते हैं, उसको ही पता है कि ये डिप्रेशन से कैसे मुक्त होना है। तो हमें लेबल नहीं लगा लेना है। ये निशा ने मैंने बताई। जब रियल डिप्रेशन होता है तो जैसे एक फूल है ना, फ्लावर ऊपर है तो खिला हुआ है, नीचे गिरा, थोड़े समय के बाद उस मुरझा गया, कुछ रहा नहीं उसमें। ये हालत होती है। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद कभी भी ये सोचो नहीं, उसका सॉल्यूशन निकालो। बहुत तेज विचार चलता है, सॉल्यूशन निकालो। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें दूसरों को बनाना है ऐसे। तो हमारी अवस्था भगवान के बच्चे, भगवान के मददगार बने। अगर हम ही मुरझे हुए होंगे तो दूसरों की सेवा कैसे करेंगे।
और वो लोग को तो पता भी नहीं है ये सारी बातें, सिर्फ ये जानते हैं ज्ञान में चलने वाले, और उसमें भी बाबा के बच्चे सब नहीं जानते हैं ये, सिर्फ वही जानते हैं जो रियल में पुरुषार्थ करते हैं आगे बढ़ने, पहले जन्म में आने के लिए। इसके लिए इसीलिए मैं बहुत बार कहती हूं, हाँ, कहीं तो सरेंद्र को भी डिप्रेशन, पागल, भूत आ गया, क्या ये सारी बातें, कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसीलिए ये होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें तो दूसरों को जीवन दान देना है, तो जीवन दान देना है तो बाबा कहते पहले हमें जीवन जीने की कला जो है वो सीखनी है, सिखानी, तभी हम दूसरों को सिखा सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने नेचर को सरल बनाओ, और सदा कमल समान स्थिति, कुछ भी हो जाए, क्योंकि कादव कीचड़ में रहना है, कर्म कांटे की तरह आना है, लेकिन ये सभी से अलग खिला हुआ और सबको खुश करने वाला। इसीलिए बाबा कहते हैं ये स्थिति बनाओ, ये आसन है एक, जो डबल लाइट स्थिति में स्थित रहने का, रहो एक लाइट और माइंड, सदा बाप की याद में रहो, पॉजिटिव रहो। तो बाबा कहते हैं रहना है सभी, बहुत सारे कर्म तो है ही, क्योंकि अभी हमें पता चला ना कि हर सेकंड हम जो भी सोचते हैं वो नया कर्म बनता है, और उसमें से जो भी बैलेंसिंग बनती है वो दूसरे जन्म में तैयार होके आती है। कितनी लेयर्स थिक कट हुए हैं। तो अभी आप सोचो, तैसे जन्म से आगे का तो 50% बैटरी उतरी, लेकिन तैसे जन्म से कितनी परिस्थिति आई, इसमें भी कलयुग में अभी क्लास थोड़े जन्म में कितनी परिस्थिति आई होगी, और उसमें भी हमने कितनी सारी सामने बोला होगा, पकड़ के रखा होगा, उसके संकल्प चलाए होंगे, क्या क्या किया होगा। तो वो तो बाहर आना ही है, क्योंकि सारे कचरा निकालना है। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें वो आसन ऐसा कमल पुष्प, यही हमारी धारणा, यही है सभी। तो ऐसा, अभी तो 15 मिनट ज्यादा हो गई, नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। बाबा को याद करेंगे। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान, सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है,
ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसकी जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। धन्यवाद।